गुड इवनिंग दोस्तों। नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड मैं आप लोगों को आज बेसिकली मैं हेजिंग पे ही फोकस करता हूँ। हमारे चैनल में वेरियस स्ट्रेटजी जो हम बताते हैं हेजिंग पे ही होता है। कभी कोई भी नेकेड पोजीशन के बारे में यूजुअली हम नहीं देते हैं, या किसी सेटअप कोई सेटअप के बेसिस पे आप कर सकते हो, बट दैट विल बी बेसिस सम स्टॉप लॉस, नो लाइक गैम्बलिंग काइंड ऑफ कि बाई कर लिया 2 रुपए का और 10 जाएगा, ऐसा नहीं। तो मैं आपको इसमें आज ये बताने वाला हूँ कि हेजिंग ही एक ऐसा चीज है जिससे रिटेलर पैसा बना सकते हैं। बिना हेजिंग हम कुछ कर सकते हैं क्या? कि हेजिंग नहीं किया और जस्ट बाय एंड सेल करके लॉन्ग टर्म में पैसा बन सकता है क्या? सो आई डोंट थिंक दैट इज पॉसिबल। मैं आपको जस्ट एक दो एग्जांपल लेके ये दिखाने वाला हूँ कि अगर हम हेजिंग नहीं करते हैं, हो सकता है हम अपने व्यू में करेक्ट है। जब भी हम एक व्यू बनाते हैं ट्रेड लेने से पहले कि मार्केट बुलिश होगा, तो हो सकता है हम करेक्ट हैं कि बुलिश होगा, या मार्केट बेरिश होगा, यू माइट बी करेक्ट। बट स्टिल हम पैसा लूज ही करते हैं। फिर बाद में हमको लगता है कि अरे यार, हम तो करेक्ट बोल रहे थे कि या हमने जो पोजीशन लिया था दैट वाज करेक्ट। बट वो मूव कब आता है? जब हम स्टॉप लॉस बुक कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? आप आप देखें कि एक्चुअली जो मार्केट को मूव करते हैं वो रिटेलर नहीं करते हैं, है ना। वो करते हैं जो बिग बिग लाइक बायर है, और ये है, उनको पता है कि रिटेलर को ट्रैप कैसे करना है। सो वो हमारे साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। उनको पता है कि भले हम मेरा और उनका अलाइनमेंट सेम है कि दे आर बुलिश, वी आर बुलिश, बट रिटेलर, आप कभी भी ऑब्जर्व करोगे कि अगर आपने कोई एक पोजीशन लिया है, वो साइडवेज जाएगा, वो थोड़ा नीचे जाएगा अगर आपका व्यू बुलिश व्यू है। लेकिन वो जब आप एक दिन दो दिन मान लो होल्ड भी किया पोजीशन, और आप फ्रस्ट्रेट होकर जब उसको स्टॉप लॉस करके निकल जाओगे कि नहीं इसमें तो कुछ नहीं हो रहा है, उसके बाद वो इमीडिएटली ऊपर जाएगा। आप लोगों में से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? आप जस्ट आप अपना प्रीवियस ट्रेड ऑब्जर्व करना कि जब भी हम स्टॉप लॉस बुक करते हैं उसके बाद ही मूव क्यों आता है ना। तो आप एक एग्जांपल ऐसा सोचो कि मैं ऐसा बुलिश या बेरिश नहीं, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए आपको दे रहा हूँ। मान लो आज का व्यू आपका है कि मार्केट बुलिश होगा, तो आप क्या कर सकते हो? आप एक कॉल खरीदोगे, नहीं तो आप एक फ्यूचर खरीदोगे। भाई मैं बुलिश हूँ, मैं फ्यूचर खरीदता हूँ। अभी एक इंस्ट्रूमेंट है, मान लो आपने निफ्टी में पोजीशन बनाया, तो निफ्टी का क्या प्राइस चल रहा है? 17,500। सो यू कैन से कि कोई एक शेयर है जो 17,500 में चल रहा है, तो उसमें क्या 50 रुपए का मूव प्लस माइनस किधर भी नहीं आ सकता है बिफोर बुलिश होने के, डायरेक्शनली बुलिश होने के? आ सकता है। ठीक है, तो हो सकता है बिफोर 100 या 200 पॉइंट ऊपर जाने से पहले वो 50 पॉइंट नीचे जाएगा, बट वो बुलिश है। क्योंकि 50 पॉइंट इज नथिंग, आप परसेंटेज निकालोगे तो मतलब हार्डली 0.02, मतलब हार्डली कुछ है 17,500 में। सो ये जो स्पाइक्स है और जिसकी वजह से हम इमोशनल होके एंड देन अपना स्टॉप लॉस बुक कर लेते हैं और फ्रिक्वेंटली हिट होता है, उसको अवॉइड करने का एक ही तरीका है कि हम अपने पोजीशन को हेज रखें, सो दैट हमारा जो ट्रेड लेते हैं उसमें इमोशन नहीं प्ले करे। ठीक है, डेटा पे ही हम प्ले करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आप बुलिस हैं और ठीक है, कुछ नहीं, आपने सोचा कि एक कॉल में 50 रुपए में ले लेता हूँ, आज हम बुलिस हैं 17,500 का कॉल, मैं करंट जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा रहा हूँ। तो आपने ले लिया। अभी मार्केट हो सकता है 17,700 जाने वाला है, आज से कल भर में जाने वाला है। लेकिन 17,500 का कॉल जब आपने 50 रुपए में लिया, उसके बाद थोड़ी देर साइडवेज में रहा तो थीटा डीके की वजह से आपका प्रीमियम कम हुआ। देन मार्केट 17,500 से 50 पॉइंट नीचे आ गया, तो हो सकता है आपका भी 50 वाला 30 रुपए में आ गया। तो आप बोलोगे कि अरे मैं तो 20 पॉइंट का एसएल लेना था, आप 30 रुपए में निकल जाओगे। उसके बाद वो 17,500 से धीरे धीरे 17,450 जाने के बाद एक मूव आएगा और 17,700 800 जाएगा। फिर आपको लगेगा अरे मैंने तो यार सही ट्रेड लिया था, 50 रुपए में लिया, 30 में निकल गया। अगर नहीं निकला, ज्यादातर ट्रेड हमारे ऐसे ही होते हैं, मैंने ऐसा नहीं किया होता तो 50 वाला 200 में होता। तो उसको आप अवॉइड कैसे कर सकते हो? उसको अवॉइड आप कर सकते हो कि हेजिंग करके, कि आप उसमें हेजिंग में कई मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। एक सिंपल अगर आपको एग्जांपल देखना है तो आप ऐसा समझ लो, मान लो आपने 52 रुपीज में कॉल को बाई किया, तो आप उसी टाइम उसको हेज कर लो ना। 52 में बाई किया, एक स्प्रेड बना लो। आपने 52 में बाई किया और उसके ऊपर 100 पॉइंट जाके 20 रुपए में एक सेल किया। सो 20 रुपए तो आपने ऑलरेडी अभी ले लिया। अभी आपका जो आपका पैसा फंसा है, मैक्सिमम व्हाट यू कैन लूज 30 रुपीज, इससे ज्यादा लूज नहीं कर सकते। और क्योंकि आपने 100 के डिफरेंस में बनाया है, तो आपका
सॉरी, आपका प्रॉफिट भी लिमिट हो गया बट आपका लॉस भी लिमिटेड है। अभी आपको टेंशन नहीं है, नाउ यू आर नोइंग कि भैया 30 कुछ भी मूव हो जाएगा, उल्टा भी जाएगा तो 30 से ज्यादा नहीं होगा। तो अभी क्या होगा, आपने 52 में एक बाई किया और ये 16-17 रुपए में सेल कर दिया, आपका 30-32 रुपए लगे हैं, 34 रुपए लगे हैं। अभी मार्केट 50 पॉइंट नीचे भी गया या 100 पॉइंट नीचे गया, तो आपको हार्डली 10 पॉइंट का लॉस हो रहा होगा, जो आपकी वियर कर सकते हो और वेट कर सकते हो कि आगे, कि जब मार्केट बुलिश होगा मैं तब बुक करूंगा, राइट। सो जब वो 50 पॉइंट नीचे गया तब आपने नहीं निकले, क्योंकि आपका पोजीशन हेज है, आपको एमटीएम बहुत थोड़ा सा ही निगेटिव दिख रहा होगा। उसके बाद मार्केट बुलिश हुआ, आप ये पोजीशन ओवरनाइट भी होल्ड कर सकते हो क्योंकि ये हेजिंग में है। तो नेक्स्ट डे जब आपको मूव आएगा 100, 150, 200 पॉइंट का जो भी मूव आएगा, तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट भी कैप्ड है अराउंड 70 रुपीज। बट 70 इंटू 50, 3500 वो आप घर लेके जाओगे। ऐसा नहीं कि एसएल बुक किया उसके बाद ही मूव आया, फिर अगला ट्रेड लिया, फिर एसएल बुक किया, फिर मूव आया। यूजुअली यही होता है रिटेलर के साथ। सो आई विल सजेस्ट आप कभी भी अपने पोजीशन को हेज करके जाओ। हेजिंग का ऐसा एक ही मेथड नहीं है जो मैंने अभी बताया कि आप स्प्रेड कर लो या बुल स्प्रेड, बाय स्प्रेड, देयर आर सो मेनी मेथड। कई सारे तरीके हमने भी बताए हैं आपको हमारे प्रीवियस वीडियोस में, आप देख सकते हो कि वेरियस स्ट्रेटेजी में हम काम कर सकते हैं। उसमें मल्टी लेग बाई एंड सेलिंग होगा। एक तरीका लाइक स्प्रेड, बुल स्प्रेड आपने जैसे मैंने बताया एग्जांपल, वो हो सकता है। अभी मान लो आप एसबीआई पे आप बुलिस हो, फॉर एग्जांपल एसबीआई बैंक पे आप बुलिस हो। एसबीआई बैंक का क्या प्राइस चल रहा है देखते हैं। तो मान लो अभी कुछ लोग फ्यूचर में भी ट्रेड करते हैं। हम्म, तो अभी एसबीआई का प्राइस 520 चल रहा है और आपको लग रहा है अगले 2 से 3 दिन में ये 5% का मूव देने वाला है, 540-50 जाएगा। बट क्या 520 पे आपके ये लेने के बाद ही ये 530-40-50 चला जाएगा, उससे पहले 5-10 रुपए नीचे नहीं आएगा क्या? आ सकता है, क्योंकि उसको हमारा एसएल जो हिट कराना है। सो इसलिए अगर आप हेज करोगे तो क्या करोगे, एक एक तरीका ऐसा हो सकता है कि आपने 520 का एक 520 रुपए में एक फ्यूचर बाई कर लिया। बट जैसे ही वो मान लो 5 या 10 रुपए नीचे आएगा, तो क्या होगा, इसका लॉट साइज है 1500 का, 7-8 हजार का लॉस दिखने लगेगा सिर्फ 5 रुपए के मूवमेंट में। अभी हम एसएल बुक कर लेंगे, बट वो 2-5 रुपए नीचे आके फिर जाएगा 20 रुपए ऊपर हमारा एसएल लेने के बाद। तो वो आप अवॉइड कैसे कर सकते हो, मान लो आपने एसबीआई का फ्यूचर खरीद लिया, ठीक है, आप उसके साथ में उसके प्रोटेक्शन के लिए एक पुट बाई कर लो, 10 रुपए का एक पुट बाई कर लो। अब आपका पोजीशन लेने के बाद आप मान लो हो गए रॉन्ग, ठीक है, और एसबीआई 520 के ना जाके अगले दिन गैप डाउन हो गया और आ गया 450 रुपए। तो आपका तो मतलब बुरा हाल हो सकता है आप ट्रेडिंग भी छोड़ देते हैं अगले 6 महीने के लिए। 70 इंटू 1500 मतलब 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। बट आपने ये 10 रुपए देके अगर हेजिंग किया होगा और ये 520 का अगले दिन गैप डाउन होकर 450 पे खुलेगा, सो मैक्सिमम व्हाट यू विल लूज ये 10 रुपया, और ये 10 भी लूज नहीं होगा क्योंकि अगले दिन एक्सपायरी नहीं है, 10 का वैल्यू फिर भी 2-3-4 रुपए रहेगा, आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। सो मैक्सिमम आप वो 6 से 7 रुपए ही लूज करोगे, ठीक है। बट क्योंकि आपने एक प्रीमियम पे किया है 10 रुपए, या आप यू कह सकते हो कि आप जैसे इंश्योरेंस बाई करते हो, आपने 10 रुपए दे के इंश्योरेंस बाई किया, तो ये प्रीमियम आपका एक एक्सपेंस है, खर्चा है। कि मान लो ये 520 से 550 या 560 भी जाएगा, तो आपने आपका ये जो प्रीमियम है 10 रुपए, आपने ये एक्सपेंस पे किया है, मतलब 540 जाने पे आपको ये 10 वाला हो सकता है 5-6 रुपए का हो जाएगा, तो वो 5 रुपए का आपको लॉस हुआ लेकिन 20 का प्रॉफिट हो, तो नेट नेट आप 15 रुपए घर लेके गए। 15 इंटू 1500, इसमें मार्केट थोड़ा नीचे जाके भी ऊपर आएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। आपने जहां बाई किया वहां से ही डायरेक्ट ऊपर चला जाए तो आपको प्रॉफिट होगा। और मेन चीज आपका इमोशन इसमें नहीं आएगा जो ट्रेड आप ये लोगे। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट आप हमेशा अपने पोजीशन को हेजिंग करके ही जाओ, तभी आप कंटिन्यूअस बेसिस पे प्रॉफिटेबल हो सकते हो और इस मार्केट में सक्सेस हो सकते हो। अदरवाइज तो बिग प्लेयर बैठे ही हैं रिटेलर को ट्रैप करने के लिए और हमको मतलब लॉसेस हमारा एसएल हिट कराने के लिए। तो होप सो आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और भी बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी भी हम देते रहते हैं, आप उस पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, देन यू कैन लर्न एंड यू कैन ट्रेड। थैंक यू।